नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर किया पलटवार। दाहोद में कहा, कांग्रेस ने किया देश के साथ धोखा, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा गया कहां। मोदी ने केंद्र की ग्रामीण रोजगार योजना पर भी साधा निशाना। सभा में मौजूद लोगों से पूछा, कांग्रेस से पूछिए यहां कितने लोगों को मिला है रोजगार। नरेंद्र मोदी ने राजकोट में सोनिया के भाषण पर भी उठाए सवाल। कहा, असल में कांग्रेस ने ही गुजरात के किसानों के साथ किया धोखा। मोदी ने सोनिया की रैली को बताया बेमतलब की कवायद। कहा, बेकार जाएगी मैडम की मेहनत, राजकोट में भी होगी बीजेपी की ही जीत। नरेंद्र मोदी ने दिया छोटा उदयपुर की मिसाल। बोले, पिछली बार छोटा उदयपुर से सोनिया ने शुरू किया था प्रचार, लेकिन चुनाव में हुई कांग्रेस की हार। राहुल गांधी का 2 दिन का कश्मीर दौरा शुरू। लद्दाख के लेह में सभा करने के बाद करगिल पहुंचेंगे राहुल, फिर सोनभद्र जाकर करेंगे जोजिला शिलान्यास। आज शाम श्रीनगर में राहुल करेंगे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कल कश्मीर यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ करेंगे मुलाकात। उद्योग और कारोबार जगत से भी करेंगे बात। राहुल के दौरे को लेकर श्रीनगर में उत्साह का माहौल। कश्मीर विश्वविद्यालय में राहुल के स्वागत की जोरदार तैयारियां। कल पंचायत के प्रतिनिधियों से मिलेंगे राहुल गांधी। सरपंचों की सिलसिलेवार हत्या के बाद बिगड़े माहौल में राहुल का यह दौरा काफी अहम। पंचायत के मामले पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विचारों में है फर्क। पंचायतों को ताकतवर बनाने के लिए संविधान संशोधन के हक में है राहुल। गुजरात में चुनाव के तारीखों के ऐलान से बीजेपी कांग्रेस दोनों खुश। राजीव प्रताप रूडी ने कहा, जीतेंगे हम। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, हम हैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार। इस बार भी कांग्रेस का करेंगे पत्ता साफ, कहा नरेंद्र मोदी ने। गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता विजय रूपानी ने कहा, पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी कांग्रेस हारेगी, हम एक बार फिर से बनाएंगे सरकार। हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार, विकास के नाम पर मांगेंगे वोट। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, उनकी पार्टी भी चुनाव के लिए तैयार, जल्द करेंगे उम्मीदवारों की सूची का ऐलान। इंश्योरेंस में एफडीआई 49% करने पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज। पेंशन क्षेत्र में भी एफडीआई को मिल सकती है हरी झंडी। पेंशन में एफडीआई का तृणमूल कांग्रेस करेगी विरोध। सौगत राय बोले, लोगों की आर्थिक सुरक्षा से नहीं होने देंगे खिलवाड़, शेयर बाजार में नहीं जाने देंगे पेंशन की रकम। कैबिनेट कमेटी की बैठक में रोशनी में चमका शेयर बाजार। सेंसेक्स ने छुआ 19,000 का आंकड़ा। 14 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर सूचकांक। निफ्टी में भी तेजी। डॉलर के मुकाबले 5 महीने के उच्चतम स्तर पर रुपया 52 रुपए से नीचे आई $1 की कीमत। पेट्रोल की कीमत में मिल सकती है मामूली राहत। ₹1.60 सस्ता हो सकता है पेट्रोल। रुपए की मजबूती और कच्चे तेल सस्ता होने का मिल सकता है फायदा। दिल्ली के वेलकम इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिली सब इंस्पेक्टर की लाश। कृष्णानगर थाने में तैनात था। पुलिस को आत्महत्या का शक, लेकिन पोस्टमार्टम का इंतजार। 2 साल पहले हुई थी सब इंस्पेक्टर रोहित श्रीवास्तव की शादी। प्रेग्नेंट है रोहित की पत्नी। साथियों ने बताया, कुछ दिनों से परेशान थे रोहित। मुंबई के ओशिवारा इलाके में होटल मालिक पर कातिलाना हमला। गोली मारकर बदमाश फरार। अस्पताल में भर्ती। कारोबारी की हालत खतरे से बाहर।
लखनऊ में 2 घंटे के अंदर 2 कारोबारियों की सरेआम हत्या। कैंट इलाके में बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मारी। अस्पताल पहुंचने से पहले शावेज ने तोड़ा दम। लखनऊ के मड़ियाव में प्रॉपर्टी डीलर कैलाश चंद्र यादव की हत्या। धारदार हथियार से बदमाशों ने किया वार। फोन कॉल आने के बाद घर से निकले थे कैलाश। पुलिस को कारोबारी रंजिश का शक। दिल्ली से सटे नोएडा में आईटी कंपनी में काम करने वाली लड़की से बलात्कार। कंपनी के सीईओ पर लगा आरोप। पीड़ित लड़की का आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाने के बाद किया रेप। कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थी पीड़ित लड़की। पुलिस ने आरोपी सीईओ को किया गिरफ्तार। दिल्ली के ओखला में गोदाम में लूट की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश गिरफ्तार। 13-14 सितंबर की रात गोदाम से 77 क्विंटल तांबे की तार लेकर हुए थे फरार। पुलिस ने कैश भी किया बरामद। हरियाणा के जींद और रोहतक में दलित महिलाओं से रेप का सनसनीखेज मामला। जींद में शारीरिक रूप से लाचार और रोहतक में नाबालिग लड़की को बनाया अपनी हवस का शिकार। कोलकाता में आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार। कोलकाता हाईकोर्ट के क्लर्क ने किया 19 साल की घरेलू नौकरानी से रेप। घटना के बाद लड़की को घर में बनाया बंधक। आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर लड़की को बुरी तरह से पीटा। दिल्ली के पंजाबी बाग में जलकर खाक हुई चलती हुई कार। वक्त रहते बाहर निकलने से अंदर बैठे लोगों की जान बची। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गुड़गांव के बादशाहपुर कस्बे में होंडा अकॉर्ड कार में अचानक लग गई आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। 10 मिनट में बुझाई गई आग, लेकिन जलकर खाक हो गई कार। वापी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी में लगी आग। समय रहते काबू में आ गई आग। 2 घंटे तक बाधित रहा रूट। दिल्ली में सामने आए डेंगू के 98 मामले। कई इलाकों में फैली बीमारी। अब तक 1 की मौत। राजधानी में मलेरिया के भी 865 मामले सामने आए। मुंबई में डेंगू से अब तक 3 लोगों की मौत। सितंबर में डेंगू के 189 मामले सामने आए। मुंबई में मलेरिया के मरीजों की भी तादाद बढ़ी। बीएमसी का दावा, अस्पतालों में नहीं बरती जाएगी कोताही। वर्ल्ड T20 से बाहर होने के बाद देश लौटे टीम इंडिया के खिलाड़ी। होटल से निकलते वक्त साफ साफ दिखी चेहरे पर मायूसी। चैंपियंस लीग में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए सहवाग के खेलने पर सस्पेंस। डॉक्टर्स ने दी 2 हफ्ते आराम की सलाह। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में लग गई थी टखने में चोट। आज तक से बातचीत में बोले युवराज, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले मां और कैंसर सोसाइटी को समर्पित। वर्ल्ड T20 का आज होगा पहला सेमीफाइनल। शाम 7 बजे कोलंबो में और पाकिस्तान और मेजबान श्रीलंका की भिड़ंत। गुजरात और हिमाचल में बजाज चुनावी बिगुल। गुजरात में 2 चरणों में 13 और 17 दिसंबर को मतदान। हिमाचल में 4 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 20 दिसंबर को आएंगे गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे। गुजरात में पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 24 नवंबर। हिमाचल में 17 अक्टूबर को आखिरी नामांकन। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए 3 करोड़ 78 लाख मतदाता करेंगे अपने मतों का प्रयोग। वोटिंग के लिए राज्य में 44,496 पोलिंग बूथ। जीत की हैट्रिक पर मोदी की नजर। हिमाचल में 68 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। मतदान के लिए 7,252 पोलिंग बूथ। चुनाव आयोग का ऐलान। दोनों राज्यों में होगी कड़ी सुरक्षा। उम्मीदवारों की गतिविधियों पर रहेगी नजर। इस बार चुनाव में उम्मीदवारों को देने होंगे 2 अलग अलग हलफनामे। पहले हलफनामे में आपराधिक इतिहास, दूसरे में देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। नए खाते से ही उम्मीदवार कर सकेंगे चुनाव में खर्च। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में आमने सामने ओबामा और रोमनी। घरेलू और आर्थिक मुद्दों पर जमकर हुई बहस। ओबामा का दावा, घोर आर्थिक संकट के बावजूद 50 लाख नौकरियां पैदा की। आर्थिक संकट से देश को उबारा। रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी का आरोप, ओबामा के राज में महंगा हुआ पेट्रोल, देश की आर्थिक हालत हुई खराब, बर्बाद हुआ कोयला उद्योग। रोमनी ने किया बेरोजगारी खत्म करने का वादा। उत्तरी चीन के एक शहर में गाड़ियों की टक्कर के बाद लगी भीषण आग। 9 वाहन बुरी तरह से जले। टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद भड़क गई आग।
चीन के शाक्सी प्रांत में पहाड़ से 10,000 सैलानी को सुरक्षित उतारा गया, बस के अभाव में फंस गए थे ऊपर। इंग्लैंड के एक परिवार में बच्चे को खाना खिलाने का अनूठा तरीका, मशहूर रैप सॉन्ग मैग्नम स्टाइल को सुनकर बच्चे ने बदली आदत, वीडियो देखते ही भूल जाता है सारी जिद।